राधा कृष्ण भगवान की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गंगा मैया की जय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि जनों ने श्री सूत जी से कहा, हे महामुने, आपने कार्तिक महात्म्य की पवित्र कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके हमें माघ महीने की पवित्र कथा सुनाएं, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप हमें माघ मास की पूर्ण कथा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनि जनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। अब समस्त पापों को नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूं, ध्यान से सुने। किसी समय उचित अवसर देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे देवाधिदेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म, व्रत, विधि, पूजन और कथा सुनाएं। पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव जी अति प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, तुम मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने महान यज्ञ किया। ऋषि जनों ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। नगरवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में शिकार को गया। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त राजा कवच आज धारण किए हुए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। सेवक गण राजा के लिए शिकार हाँक हाँक करके लाने लगे। शिकारियों का दल वन में आया जान सभी जीव शांत होकर कुंजों में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने मृग को अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी भी उड़ने लगे, अपने छिपने लायक ठिकाना ढूंढने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों की ठिकाना ढूंढने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। सिंह के पद चिन्हों के पास ही हरिण के रक्त चिन्ह दिखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहां घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे, पुष्ट थनों वाली गायें बैठी जुगल कर रही थीं, सर्पों के बिल से केचूली आदि बाहर निकली पड़ी थी। अजगर वृक्षों की शाखों में लिपटे थे। पत्थरों के आसपास टकराने से अग्नि चिंगारियां छिटक रही थीं। व्याघ्र दहाड़ रहे थे। शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में विचरण करते हुए शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग कुंज से निकला और चौकड़ी भरने लगा। दिलीप ने मृग का पीछा किया। लंबी छलांग लगाता हुआ वह मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों के मध्य होकर कई झरने पार करता घने जंगल में चला गया। उसका पीछा करते हुए राजा दिलीप भी उसी स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग अदृश्य हो गया तो वे ठहर गए। वे बहुत थक चुके थे और प्यास और थकान के कारण उनका बुरा हाल था। उनके साथी भी सभी थक चुके थे। उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से दुखी थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर जंगल में एक विशाल सरोवर देखा। उसके किनारे घने वृक्ष थे। जल में सुंदर कमल खिले थे जिन पर भंवरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ किलोर कर रही थीं। उस सरोवर के तट पर अनेकों पशु पक्षी किलोर कर रहे थे। इस रमणीय सरोवर को देखकर राजा और उसके सेवक बहुत प्रसन्न हुए।
सबने उस सरोवर का जल पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने का विचार से डेरा डाल दिया। रात्रि होने के पूर्व ही सबने भोजन आदि से निवृत्त हो अपने शस्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण साध कर बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर बैठ गए ताकि शिकार कहीं से बचकर ना निकल सके। आधी रात व्यतीत होने पर जंगली सुकरों का एक झुंड सरोवर पर आया। उन बारहाओं ने तट के किनारे उत्पन्न कंद खोद खोद कर खाए और पेट भर जाने पर वह झुंड जब वापस लौटने लगा तो राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों बारहा मार डाले। कुछ घायल होकर गिर पड़े, कुछ भागकर जंगल में छिप गए। इतने सारे बारहाओं को मरा देख राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। उन्होंने अपनी राजधानी लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले तो उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष्णदेह वत्कल धारण किए परम तपस्वी ऋषि सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको दंडवत किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को देखकर कहा, है राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पूर्ण बेला में सरोवर का स्नान जाकर तुम कहाँ जा रहे हो? आगे द्वितीय अध्याय है जो आपको कल सुनाएंगे।